नमस्ते, मेरा नाम राजेश कुमार है। देश में लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व यानी चुनाव की तैयारी चल रही है। अधिकारी जगह जगह जाकर इसका मुआयना भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक हैरान करने वाली खबर सामने आई जब चुनाव आयुक्त ने चुनाव से ठीक पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा ऐसे वक्त में हुआ जब देश में लोकसभा चुनाव सिर पे है और उनके कार्यकाल के खत्म होने में अभी 3 साल बाकी हैं। अरुण गोयल के इस्तीफे ने जितना चौंकाया उतना ही नवंबर 2022 में अचानक हुई उनकी नियुक्ति ने भी सबको चौंका दिया था। उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई। बतौर आईएएस अधिकारी 37 साल तक काम करने के बाद अरुण गोयल 31 दिसंबर 2022 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन इससे महीना भर पहले 18 नवंबर 2022 को उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। इसके एक दिन बाद यानी 19 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति ने उन्हें चुनाव आयुक्त के पद पे नियुक्त कर दिया। 15 मई 2022 से खाली पड़े इस पद पर नियुक्ति के 2 दिन बाद अरुण गोयल ने 21 नवंबर 2022 को कार्यभार संभाला। 2022 में जिस वक्त अरुण गोयल ने नियुक्ति यानी उनकी जब नियुक्ति हुई उस वक्त सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था और चुनाव और इससे जुड़े मामलों में पारदर्शिता के लिए काम कर रही संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स यानी एडीआर ने अरुण गोयल की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त चुनौती दी और इसे एकतरफा करार दिया था। संस्था की दलील थी कि अरुण गोयल को जरूर पहले से जानकारी रही होगी, इसलिए उन्होंने चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति से ठीक पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली। यह याचिका कोर्ट ने उस वक्त खारिज कर दी थी। उनसे पहले चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे बीते महीने रिटायर हुए हैं, इसी पिछले महीने, और गोयल के इस्तीफे के बाद 3 सदस्यों वाली इस संगठन में अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रह गए। यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब अगले 1 हफ्ते के अंदर किसी भी दिन चुनाव का ऐलान हो सकता है। अब बड़ा सवाल यह कि चुनाव से पहले क्या उन पर कोई दबाव बनाया जा रहा था या फिर इसके पीछे कोई और वजह है, क्योंकि उनकी नियुक्ति जितनी विवादों में रही उतना ही विवाद अब उनके इस्तीफे को लेकर हो रहा है। और विपक्ष तो पहले भी चुनाव आयोग की भूमिका पे सवाल उठाता रहा है, ईवीएम पे सवाल उठाता रहा है, लोकतंत्र पे ये तक कहता रहा विपक्ष कि चुनाव आयोग भी सरकार के इशारे पे चल रहा है। तो क्या अरुण गोयल पे कोई राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा था? क्या उनको कोई ऐसे फैसले लेने के लिए उन पे प्रेशर डाला जा रहा था जिसके लिए वो तैयार नहीं हुए? और अभी एक लंबा वक्त था उनके कार्यकाल का, उससे पहले उन्होंने ये इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है और राजनीतिक गलियारों में ये इस्तीफा उतना ही चर्चाओं में है जितनी चर्चा उनकी नियुक्ति के वक्त हुई थी। यानी जब उनको इस पद पे लाया गया था तब भी विवाद हुआ था और अब जो वो इस्तीफा उन्होंने दिया है तो इस पे भी सवाल कई तरह के उठ रहे हैं। और चूंकि अब अगले 1 सप्ताह के भीतर देश में तारीखों का ऐलान हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव कब होगा। करीब 7 चरणों का ये चुनाव, 7 से 8 चरण का चुनाव होगा और मई में शपथ ग्रहण समारोह होना है। उससे पहले चूंकि 1 महीने का वक्त देना होता है 25 से 30 दिन का के चुनाव प्रचार के लिए, ऐसे में ये पूरी संभावना कि अगले 5-6 दिन में तारीख का ऐलान होगा। लेकिन चूंकि 3 सदस्यों की इस समिति के अब सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ही बचे हैं, बाकी 2 ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब वो कैसे इतने बड़े देश का ये बड़ा चुनाव कवर करेंगे और कैसे उन चुनौतियों से निपटेंगे, सवाल अपने आप में ये भी है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? क्या उन पे कोई राजनीतिक दबाव हो सकता है? क्या उनका ये पर्सनल डिसीजन हो सकता है, तो व्यक्तिगत उनका ये फैसला हो सकता है, या फिर इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।